दिव्या भारती 90 के दशक के सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में एक दिव्या भारती एक ऐसा नाम जो अपने समय के युवाओं के दिल की धड़कन हुआ करती थी। इनके चाहने वाले आज भी इनकी याद में तड़पते हैं। इस बेहद खूबसूरत अदाकारा का फिल्मी कैरियर केवल 3 साल का ही रहा, जो सच में काफी हैरानी कर देने वाली बात है, क्योंकि ऊपर वाले ने शायद उनकी किस्मत में सिर्फ 19 साल की ही उम्र लिखी थी। लेकिन फिर भी अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में दिव्या भारती ने जो मुकाम हासिल किया, उसे हासिल करने में अच्छे अच्छे कलाकारों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। मात्र 19 साल की उम्र में ही दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उनकी मौत का इल्जाम उनके पति साजिद नाडियावाला पर लगा। आखिर ऐसा क्या कारण था जो इतनी कम उम्र में दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़ के चली गई, उन्होंने मौत को गले लगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में दिव्या भारती से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में बात करेंगे। दिव्या भारती से जुड़ी हर एक बातों को आपको बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिव्या भारती का फिल्मी कैरियर एक छोटा सा मात्र 3 साल का रहा, लेकिन फिर भी वो 90 के दशक के सबसे सफल अभिनेत्रियों में एक है। लोग दिव्या भारती को बहुत पसंद करते थे। मात्र 3 साल के फिल्मी करियर में दिव्या भारती ने बहुत बड़ा नाम कमा लिया था। दिव्या भारती ने बहुत ही कम उम्र में हिंदी सिनेमा के सबसे जाने माने फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाला से शादी कर ली थी, और जिसके बाद दिव्या भारती का नाम सना नाडियावाला हो गया था। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 के मुंबई के एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश और माता का नाम नीमा भारती था। दिव्या भारती बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर थी और एक्टिंग में, डांसिंग में उनका बेहद मन लगता था। एक्टिंग और डांसिंग में दिव्या भारती बहुत ही तेज थी बचपन से ही। उनके पिता एक बीमा एजेंट थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। और एक्टिंग और फिल्मों में मन लगने के कारण दिव्या भारती ने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की। मात्र 8वीं 9वीं तक दिव्या भारती पढ़ी हुई थी, और मात्र 16 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। सन 1992 में दिव्या भारती की पहली हिंदी फिल्म आई विश्वात्मा, जिसने लोगों को दिव्या भारती का दीवाना बना दिया। दिव्या भारती की अदाकारी देखकर लोग दिव्या भारती के लिए पागल हो गए थे, और यहीं से दिव्या भारती का नाम शुरू हो गया। दिव्या भारती का नाम पूरे हिंदी सिनेमा में छा गया। दिव्या भारती का गाना सात समुंदर पार काफी हिट हुआ। आज भी जब लोग उस गाने को सुनते हैं तो लोग थिरक उठते हैं, नाचने को मजबूर हो जाते हैं। और यहीं से दिव्या भारती के फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई। दिव्या भारती की फिल्मों की लिस्ट में कई बड़े बड़े नाम शुमार हैं, जैसे कि विश्वात्मा, जान से प्यारा, दीवाना, 16 शबनम, बलवान, दुश्मन जमाना, गीत, दिल आसान है, दिल ही तो है। सनी देओल की बेहद ही कम समय में दिव्या भारती फिल्म जगत में एक बड़ा नाम बन गई थी। दिव्या भारती ने हिंदी फिल्म से लेकर साउथ फिल्म तक के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ में काम किया, जैसे कि शाहरुख खान, ऋषि कपूर, चिरंजीवी, सनी देओल। ये ऐसे बड़े बड़े अभिनेता जिनका नाम दिव्या भारती के साथ जुड़ा। फिल्म विश्वात्मा की शूटिंग के दौरान ही दिव्या भारती की पहली मुलाकात विश्वात्मा के सेट पर हिंदी फिल्म के निर्माता साजिद नाडियावाला से हुई, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि साजिद नाडियावाला पहले से शादीशुदा थे। दिव्या भारती को साजिद नाडियावाला की पहली शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए दिव्या भारती भी साजिद नाडियावाला से शादी करने को लेकर तैयार हो गई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हालांकि इस शादी को लेकर दिव्या भारती के घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग था। लेकिन फिर भी दिव्या भारती अपने घर वालों से ऊपर जाकर दिव्या भारती ने साजिद नाडियावाला से शादी की। लेकिन शादी के मात्र कुछ दिनों बाद ही जब दिव्या भारती को यह पता चलता है कि साजिद नाडियावाला की एक बार पहले शादी हुई है, तो उसके बाद फिर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, और ये शादी महज कुछ महीनों में ही टूट जाती है। साल भर भी ये रिश्ता नहीं चलता है, दोनों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद दिव्या भारती खुद को साजिद नाडियावाला से अलग कर लेती है, और एक दिन ये खबर आती है कि मुंबई के बरसोवा स्थित अपने तुलसी अपार्टमेंट से के 5वें फ्लोर से गिर के दिव्या भारती की मौत हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। उसके बाद लोगों को कई कयास लगाए जाते हैं कि कोई कहता है कि दिव्या भारती, जब साजिद नाडियावाला और दिव्या भारती की लड़ाई हुई, उसके बाद से वो डिप्रेशन में रहने लगी थी, खूब शराब पीती थी, शराब के नशे में मस्त रहती थी, और इसीलिए वो शराब के नशे में ही गिर के मर गई।
और कुछ लोग कहते हैं कि जब दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला की लड़ाई हुई तो इसको लेके ही साजिद नाडियावाला ने दिव्या भारती की हत्या करवा दी, एक साजिश करके दिव्या भारती को मरवा दिया। हालांकि इस विषय में हमें कुछ नहीं पता है, और अगर आप सभी इस विषय में कुछ जानते हैं, आप सब दिव्या भारती के बारे में कुछ जानते हैं और आप सब दिव्या भारती के फैन हैं, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी कुछ नई वीडियो लाते रहे, नई नई जानकारी लाते रहे। तब तक के लिए बाय।